Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 1 on equality NCERT class 7 civics. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction to equality. Equality treating all people the same without discrimination. Equality मतलब क्या होता है? सबको, सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करना. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए. सबको एक जैसे ट्रीट करना, मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना. इट इज़ द कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी का ये कोर आइडिया है. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के आगे सब बराबर हैं, सब इक्वल है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी. मतलब इक्वालिटी क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी. नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. किसके बेसिस पे? रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ. मतलब आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपका क्या धर्म है, आप कौन सी कास्ट के हैं, क्या जेंडर है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है आपका. इसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एवरी पर्सन हैज़ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. मतलब हर पर्सन का, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल एक्सेस है. मतलब हर पब्लिक प्लेसेस पे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, वेल्स, रोड्स एक्सेट्रा. मतलब हर कोई, जितने भी लोग हैं हर कोई, सबको इजाज़त है. ऑल आर इक्वल. और हर कोई पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है. कोई भेदभाव नहीं है कि आप नहीं जा सकते, कि हम नहीं जा सकते. ये सब चीज़ें नहीं. आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी. तो आइए समझते हैं. प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट. जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको भी मना किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बाय द स्टेट. एंश्योर करता है इक्वल यूज़ ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़. और ये भी एंश्योर किया जाता है कि इक्वल यूज़ हो. किस चीज़ का यूज़ हो? पब्लिक फैसिलिटीज़ का. प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप. मतलब ये क्या है? रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशन में, जॉब करता है, जॉब भी प्रोवाइड करता है फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे जिनको एडवांटेज नहीं मिलता है, जैसे SC STs, OBCs और वुमेंस. तो ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप है इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड. इक्वालिटी इन डेली लाइफ. आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी. जैसे डेली लाइफ में क्या इक्वालिटी और एग्जाम्पल जो होती है इनइक्वालिटी का वो क्या है वो समझते हैं. पुअर वर्सेस रिच, एक्सेस टू रिसोर्सेज. ये बात तो सच है कि अमीर गरीब का भेदभाव रहता है रिसोर्सेज से रिलेटेड. अमीर के पास ज़्यादा है, पुअर के पास कम है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल्स डिनाइड एजुकेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन कभी कभी नहीं भी दी जाती है. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है. जैसे दलित ट्रीटेड अनफेयरली, उनके साथ अनफेयर ट्रीट होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. उनको इक्वालिटी नहीं, जैसे दूसरे हैं वैसे उनके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया जाता. अपर और लोअर क्लास में भेदभाव किया जाता है. इवन दो द लॉ सेज ऑल आर इक्वल, इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी. जबकि लॉ ये कहता है कि वी ऑल आर इक्वल, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, बट इवन देन इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट. और सच में इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है और इन सोसाइटी. और तब भी लोग जो हैं वो इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं. जबकि लॉ में वी ऑल आर इक्वल, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है किसी के भी साथ, लेकिन इनइक्वालिटी हमें फिर भी सोसाइटी में लोगों को फेस करनी पड़ती है. तो इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट कर जाती है. इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. वो इनइक्वालिटी समझा रही थी इसलिए. तो एग्जाम्पल सिविल राइट मूवमेंट इन USA. तो इसमें क्या है कि सिविल राइट मूवमेंट इन USA लेड बाय मार्टिन लूथर किंग fought against racial discrimination of African Americans. तो यहाँ पर भी है इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज में क्या है. जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सिविल राइट मूवमेंट जो है USA में वो लेड किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने. फॉट किया था अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन.
इन्होंने किस चीज़ के लिए फॉट किया था? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अफ्रीकन और अमेरिकन में। शो करता है दैट इनइक्वालिटी इज़ अ ग्लोबल इशू। और ये क्या शो करता है कि जो इनइक्वालिटी है वो एक ग्लोबल इशू है, नॉट ओनली इन इंडिया। मतलब जैसे इंडिया में लोग इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, भेदभाव फेस कर रहे हैं, वैसे ये भी शो करता है कि जो इनइक्वालिटी है वो एक ग्लोबल इशू है। गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रमोट इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी को, आइए समझते हैं। लॉज एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जाहिर सी बात है लॉज तो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लॉज में तो ये है कि वो ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या है कि लॉज एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटी। स्कीम्स लाइक मिड डे मील इन स्कूल, जो स्कीम बनाई गई है, जो मिड डे मील है इन स्कूल, एनकरेजेस करता है पुअर चिल्ड्रन टू अटेंड। ये एनकरेज करता है, मिड डे मील स्कीम से क्या होता है कि जो पुअर चिल्ड्रन है उनको ये मतलब एनकरेजमेंट देता है कि उनको कि पुअर चिल्ड्रन जो है कि एजुकेशन आकर लें, अटेंड करें, स्कूल आएँ। रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। और रिजर्वेशन भी दी गई है जॉब्स में और एजुकेशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेन्स के लिए। स्पेशल प्रोग्राम फॉर द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। और स्पेशल प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।